साईं राम। तो अध्याय नंबर 37 को आज हम आरंभ करेंगे। तो जितने भी पाप ताप संताप परेशानियां दुख दुविधाएं चिंताएं परेशानियां बाबा के चरणों में रख के तब आप इनका श्रवण कीजिए तो अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होगा और जीवन जीने की कला आप सीख जाएंगे कि किसी भी परिस्थिति में से कैसे बाहर निकलना चाहिए। हे सद्गुरु साईं, तुम धन्य हो, हम तुम्हें नमन करते हैं। तुमने विश्व को सुख पहुंचाया और भक्तों का कल्याण किया। तुम उद्धार हृदय हो, जो भक्तगण तुम्हारे अभय चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं। तुम उनकी सदैव रक्षा एवं उद्धार किया करते हो। भक्तों के कल्याण और परित्राण के निमित्त ही तुम अवतार लेते हो। ब्रह्म के सांचे में शुद्ध आत्मरूपी द्रव्य डाला गया और उसी में से ढलकर जो मूर्ति निकली वही संतों के संत श्री साईं बाबा है। ओम साईं राम। साईं स्वयं आत्मा राम और चिर आनंद धाम है। इस जीवन के समस्त कार्यों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निष्काम और मुक्त किया। बाबा की हांडी। मानव धर्म शास्त्र में भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न साधनाओं का उल्लेख किया गया। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महात्म्य है। सर्व प्रकार के दानों में अन्न दान श्रेष्ठ है। जब मध्याह्न के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता तब हम विचलित हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति अन्य प्राणियों की अनुभव करो। जो किसी भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है वही श्रेष्ठ दानी है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है और उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उसी से ही वे जीवित रहते हैं और मृत्यु के उपरांत उसी में लय भी हो जाते हैं। जब कोई अतिथि दोपहर के समय अपने घर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन कराएं। अन्य दान जैसे धन, भूमि और वस्त्र इत्यादि देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है, परंतु अन्न के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। दोपहर के समय कोई भी अपने द्वार पर आए उसे शीघ्र भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है। प्रथमतः लूले, लंगड़े, अंधों या रुग्ण भिखारियों को, फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्थ हैं और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्य सभी की अपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का महत्व अधिक है। अन्नदान के बिना अन्य सब प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण हैं जैसे कि चंद्रमा बिना तारे, पदक बिना हार, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ति रहित भोजन, सिंदूर रहित सुहागिन, मधुर स्वर विहीन गायन, नमक बिना भोजन। जिस प्रकार अन्य भोज्य पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है उसी प्रकार समस्त दानों में अन्न दान श्रेष्ठ है। अब देखें कि बाबा किस प्रकार भोजन तैयार कराकर उसका वितरण किया करते थे। हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि बाबा अल्प आहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे वे उन्हें केवल 2 ग्रहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था। परंतु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और न किसी को इस संबंध में कष्ट ही दिया करते थे। प्रथमतः वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं, अनाज, आटा, नमक, मिर्ची, जीरा, खोपरा और अन्य मसाले आदि वस्तुएं नगद दाम देकर खरीद लिया करते थे। यहाँ तक कि पीसने का कार्य भी वे स्वयं ही किया करते थे। द्वारका माई के आंगन में ही एक भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके हांडी में ठीक नाप से पानी भर देते थे। हांडी 2 प्रकार की थी, एक छोटी और दूसरी बड़ी। तो एक में मीठे चावल बनाए जाते थे और कभी कभी मुटकुले भी बना लेते थे। पत्थर की सिल पर महीन मसाला पीसकर हंडी में डाल देते थे। भोजन रुचिकर बने इसका वे भरसक प्रयत्न किया करते थे। ज्वार के आटे को पानी में उबालकर उसमें छाछ मिलाकर आमटी बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते थे। भोजन ठीक बन रहा है या नहीं ये जानने के लिए वे अपनी कफनी के बाहें ऊपर चढ़ाकर निर्भय हो उबलती हांडी में हाथ डाल देते और उसे चारों ओर घुमाया करते थे। ऐसे करने पे भी उनके हाथों पर न कोई जलन का चिन्ह न चेहरे पर कोई पीड़ा की रेखा प्रतीत होती थी। जब भोजन तैयार हो जाता तब वे द्वारका माई से बर्तन मंगाकर तो इस पूजा करके फिर वे महालसापति तथा तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग पृथक रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे। सचमुच वे लोग धन्य थे, कितने भाग्यशाली थे वे जिन्हें बाबा के हाथ का बना और परोसा हुआ भोजन खाने को प्राप्त
हुआ। यहाँ कोई ये शंका कर सकता है कि वे शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थों का प्रसाद सभी को बांटा करते थे। इसका उत्तर बिल्कुल सीधा और सरल है। जो लोग उन्हें जिस लोगों को जो रुचिकर प्रतीत होता उसको वो वही देते थे। जब गुरुदेव प्रसाद वितरण करते रहे हो तब यदि शिष्य उसके ग्रहण करने में शंकित हो जाए तो उसका अधःपतन हो जाता है। ये अनुभव करने के लिए कि शिष्यगण इस नियम का किस अंश तक पालन करते हैं, वे कभी कभी परीक्षा भी ले लिया करते थे। ठीक है, तो कई सारी ऐसी परीक्षाएं इंसान को देनी पड़ती है अपने गुरु को भी। जो गुरु ये जान पाए कि जो उसने ज्ञान दिया है शिष्य को उसमें उसे कितना खराब पा रहे हैं, और उसी प्रकार से या तो उस शिष्य की अधःपतन हो जाता है या तो उसकी उन्नति होती है। तो इसी प्रकार से गुरु हमारी बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं और देखते हैं हम उसमें कितने उत्तीर्ण पाए जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो इस कथा को यहीं पे हम विराम देते हैं। कल आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जिनको भी लग रहा है कथाओं में रुचि तो अवश्य ही आप कीजिए इसका श्रवण। तो तब तक के लिए बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं का नाम लेते रहिए, साईं भक्ति आगे बढ़ाते रहिए। ओम साई राम।